कहते हैं कि चाहत हमेशा दिल को राहत पहुंचाती है। अगर हम बात करें समाज में सेवा और सद्भाव बनाए रखने की, तो हमारी जुबां पर सबसे पहला नाम आता है दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट, जिसके बैनर तले न जाने कितने असहायों को सहारा मिला। और अब दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट नौनिहालों को ककड़हा पढ़ाने की जिम्मेदारी उठा रही है। इस मुहिम में यूएस ऑक्सफोर्ड स्कूल की प्रिंसिपल नम्रता त्रिपाठी का अहम योगदान है। दरअसल कहने को तमाम लोग कहते हैं, लेकिन जो काम इन नौनिहालों के लिए दुर्गा शक्ति ट्रस्ट ने किया वो वास्तव में ही बेमिसाल है। संगठन की अध्यक्ष पूजा सिंह ने एक पहल की शुरुआत की, जिसमें साल के 3 राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन दुर्गा सेवा शक्ति ट्रस्ट एक बच्चों को गोद लगी। इन बच्चों की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी संगठन की अध्यक्ष पूजा सिंह उठाएंगी। खास बात यह है कि इन बच्चों का शहर के नामी स्कूल यूएस ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, जो जिले का सबसे हाईटेक स्कूल है, जहां अन्य स्कूलों की अपेक्षा कम फीस में बेहतर शिक्षा देने का काम होता है। संगठन के अध्यक्ष पूजा सिंह का कहना है कि संगठन ने एक मुहिम चलाया है। जिन बच्चों के अंदर पढ़ने का एक जज्बा है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से बेहतर शिक्षा उनसे कोसों दूर है, ऐसे होनहार बच्चों को संगठन गोद लेकर उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उठाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मुहिम में जिले का नामी स्कूल यूएस ऑक्सफोर्ड का बड़ा योगदान है, जो कि हाई फैसिलिटी और कम फीस लेकर बच्चों को उच्च और बेहतर शिक्षा दे रही है। सरिता सरिता आज निषाद। अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा के आई हैं और कौन करा रहा है, क्या है पूरा मामला बताइए। पूजा मैम, दुर्गा शक्ति सेवा दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की तरफ से ट्रैक्स, दुर्गा शक्ति सेवा ट्रैक्स की तरफ से मेरे बच्चे का एडमिशन कराया जाए। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले हमने दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की तरफ से झंडा फहराया है, और फिर आज हम लोगों ने यह सोचा कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में शुभ अवसर पर कुछ किया जाए। तो आज हमने फिलहाल एक बच्चे को गोद लिया है और हम उसका एडमिशन ऑक्सफोर्ड एकेडमी में करा रहे हैं। जिस बच्चे की शिक्षा हमारी दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की तरफ से उसको शिक्षा दी जाएगी ऑक्सफोर्ड एकेडमी में, और उसका सारा जो खर्च होगा वो दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के द्वारा बेयर किया जाएगा। हाँ, ये एक क्वेश्चन है कि हमने ऑक्सफोर्ड को ही क्यों चुना। तो मैंने बहुत सारे विद्यालयों का पाठ्यक्रम देखा और सर्वे किया, तो मुझे करंट में ऐसा लगा कि ऑक्सफोर्ड में ही हमें बच्चे को एक नई दिशा और एक नई शिक्षा और एक एजुकेशनल माहौल में अगर हमें अपने बच्चे को भेजना है तो हम ऑक्सफोर्ड में ही भेजें। तो इसलिए हमें ऑक्सफोर्ड का पाठ्यक्रम, वहाँ का माहौल, वहाँ के टीचर्स और वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था हमें इतनी अच्छी लगी कि हमने ऑक्सफोर्ड को ही चुना अपनी दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट से एक बच्चे की शिक्षा के लिए। और संदेश देना चाहती हैं? हाँ, हम ये संदेश देना चाहेंगे कि और भी संस्थाएं जो आजमगढ़ में कार्य कर रही हैं, उनसे हम यही संदेश देना चाहेंगे, कम से कम हर संस्था को एक ऐसे बच्चे को गोद लेना चाहिए जो शिक्षा के लायक तो है, पर पारिवारिक परिस्थिति के कारण वह उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, और इसी तरह के विद्यालयों में एडमिशन कराना चाहिए। तो हम सभी संस्थाओं से अनुरोध करेंगे कि आज के दिन एक मुहिम चलाएं और हर संस्था द्वारा एक बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाए। नमस्कार सभी को, हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। आई एम नम्रता त्रिपाठी, द प्रिंसिपल ऑफ यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी। मैम, आपके स्कूल में संस्था द्वारा एक बच्चे को गोद लिया गया है, क्या कहना चाहती हैं? I am very grateful to Pooja ma'am and the Durga Shakti Sanstha because they have given the admission the child who belong from the last queue of the society, and it is very difficult for them to give proper study to their work. And हम कह सकते हैं कि संस्थाएं अगर ऐसा करने लगी तो हमारे समाज में जो लास्ट क्यू में लोग आते हैं उसमें कोई भी अशिक्षित नहीं रह जाएगा। अगर कोई एक संस्था एक बच्चे को गोद लेती है and they have taken all the responsibility of education of that one child, then the society become differently changed. मैम, और कुछ स्कूल में, आपके स्कूल में क्या डिफरेंट है और क्या चीज चेंजेस हुए हैं? हाँ, लेटेस्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या है पूरा? ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। सारे स्कूल को देखा जाए, आजमगढ़ में जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें हमारी संस्था में सबसे बड़ा चेंज ये है कि हमने फीस स्ट्रक्चर बहुत ही डाउन रखा है, और हमारा जो स्कूल का एक पाठ्यक्रम है वो सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग है, जो कि एनईपी 2020 को फॉलो करता है। अच्छा मैम, देखा जाए कि आजकल स्कूल को लोग शिक्षा में देखते हुए बिजनेस बना लिए हैं,
जी बिल्कुल। ये भी है, इस मैसेज को कैसे आप हाँ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कुछ प्राइवेट संस्थान हैं जो शिक्षा को एक बिज़नेस बना लिए हैं। वहाँ पे हर सब साल बुक्स और ड्रेस चेंज किए जाते हैं और इसको एक बिज़नेस के थ्रू देखा जा रहा है कि चलो इससे हम लोग कमाई करते हैं, कुछ अर्निंग करते हैं और वो चीज़ें प्रॉपर्ली वो लोग कर भी रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है, हमारे संस्थान का मानना है कि शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है, शिक्षा एक समाज सेवा है, जिसमें हम उतना ही अर्जन करें जितने में हमारे संस्थान के सारे लोगों को हम सैलरी और अपनी जो अन्य ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। उसमें कमाई का ज़रिया या हमको प्रॉस्पर होने का एक जो लोग देखते हैं सपना कि हम प्रॉस्पर हो जाएँगे स्कूल ओपन करके, तो वो नहीं देखना चाहिए। वो हम सेवा दे रहे हैं, हम समाज को सेवा दे रहे हैं। आजमगढ़ से श्रेयांश जायसवाल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।